अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। कैप्रिकॉन यानी बुर्ज जदी, 8 जुलाई से 11 जुलाई का वक्त कैप्रिकॉनियन संजीदगी, जिम्मेदारी और मुस्तकबिल की बुनियाद मजबूत करने का इशारा लेकर आया है। इस टाइम पीरियड में सैटर्न की एनर्जी आपको जल्दबाजी की बजाय सोच समझ कर कदम उठाने की तरगीब देगी, जबकि मून की बदलती हुई कैफियत आपके जज्बात और अमली ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करेगी। अगर आप जॉब, बिजनेस या एजुकेशन से वाबस्ता हैं तो आने वाले ये दिन आपके लिए चंद ऐसे फैसले लेकर आएंगे जो बाकी साल पर असर डालेंगे। पहला फैसला ये होगा कि आपको किसी पुराने प्लान को दोबारा शुरू करना चाहिए या उसे मुकम्मल तौर पर छोड़कर नई सिमत इख्तियार करनी है। दूसरा फैसला माली मामलात से मुतलिक होगा, जहां गैर ज़रूरी अखराजात रोक कर बचत या सरमायाकारी की तरफ कदम बढ़ाना आपके हक में बेहतर होगा। तीसरा फैसला ज़ाती ताल्लुकात से वाबस्ता है, जहाँ किसी गलत फहमी को ख़त्म करके रिश्ता मजबूत करने या उस ताल्लुक से फासला इख्तियार करने का वक्त है जो मुसलसल जहनी दबाव का सबब बन रहा है। अगर आप इन तीनों फैसलों में तहम्मुल, हकीकत पसंदी और दूरअंदेशी इख्तियार करेंगे तो प्लैनेट्स की मौजूदा एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट पैदा कर सकती है। 8 से 11 जुलाई के दरमियान कैप्रिकॉर्नियन आपके लिए खुशियों के कई मामलात बनते नजर आते हैं। पहली खुशी किसी ऐसे कामयाबी की सूरत में सामने आएगी जिसके लिए आप काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे थे। ये कामयाबी जॉब, बिजनेस, एग्ज़ाम या किसी ज़ाती मकसद के हवाले से हो सकती है और इससे आपका एतमाद पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होगा। दूसरी खुशी ख़ानदान या करीबी दोस्तों की तरफ से मिलने वाली मोहब्बत और तामुन होगा। किसी पुराने इख्तलाफ के ख़त्म होने या किसी अजीज़ की खुशखबरी आपके घर में माहौल को बदल सकती है। तीसरी खुशी माली हवाले से एक पॉजिटिव मौके की शक्ल में आएगी, जैसे किसी रुकी हुई रकम का मिल जाना, इजाफी आमदन का जरिया बनाना या किसी फ़ायदेमंद डील की पेशकश मिलना। इस टाइम पीरियड में अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे और हर मौके को सब्र के साथ कैप्रिकॉर्नियन कबूल करेंगे तो ये खुशियाँ ना सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगी बल्कि आइंदा दिनों के लिए नई उम्मीद पैदा करेंगी। याद रखें कि आपकी कामयाबी आपकी मेहनत, नीयत और दुरुस्त फैसलों से वाबस्ता है। अगरचे ये दिन ओवरऑल पॉजिटिव नज़र आते हैं, लेकिन चंद एहतियातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और पहली एहतियात कैप्रिकॉर्नियन ये है कि किसी भी माली मुआहदे, कर्ज या सरमायाकारी में जल्दबाजी न कीजिए। हर डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह पढ़ें और मुकम्मल मालूमात के बगैर किसी वादे पर यकीन ना करें। दूसरी एहतियात आपकी हेल्थ के हवाले से है। मुसलसल काम, जहनी दबाव और नींद की कमी आपकी एनर्जी को कम कर सकती है, इसलिए आराम, पानी का मुनासिब इस्तेमाल और मुतवाज़न ग़िज़ा को नज़रअंदाज ना करें। तीसरी एहतियात अपने गुस्से और सख्त लहजे पर काबू रखने की है, क्योंकि इन दिनों एक मामूली गलतफहमी भी बड़े इख्तलाफ में तब्दील हो सकती है। ऑफिस, बिजनेस या घर में किसी भी मामले पर रद्द-ए-अमल देने से पहले चंद लम्हे सोचना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह सोशल मीडिया या फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू में भी एहतियात बरतें ताकि कोई गलत मैसेज या गलतफहमी आपके रिलेशनशिप को मुतासिर ना करें। ओवरऑल ये वक्त कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों के लिए नए रास्ते, अहम फैसले, खुशगवार मौक़ों और ज़रूरी एहतियातों का इम्तिजाज है। सैटर्न की एनर्जी आपको नज़्म ज़ब्त, मुस्तकिल मिजाजी और जिम्मेदारी की तरफ लेकर जा रही है, जबकि मून के असरात आपके जज्बात को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपने 3 अहम फैसले अक्लमंदी से किए, 3 खुशियों पर शुक्र अदा किया और 3 एहतियातें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाई तो ये दिन मुस्तकबिल की कामयाबियों की मजबूत बुनियाद रख सकते हैं, क्योंकि यही वो खसूसियात हैं जो इस टाइम पीरियड में आपकी किस्मत के दरवाजे खोलेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।